नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का जो पाठ है पद्य खंड का कबीर। आज हम सबसे पहले बच्चों कबीर का परिचय पढ़ते हैं। वो इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने व समझें। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। बच्चों, आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि कबीर को नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनने का कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाहरी आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। अब बच्चों, कबीर की रचनाएं कौन कौन सी आप सुने। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेनी रचे अर्थात लिखे। उनकी रचनाएं मुख्यतः है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाहरी आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। बच्चों, अब जो पद है उसका अध्ययन हम करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें। पहला पद इस प्रकार है। बच्चों, जो पहला पद है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं प्रसंग के माध्यम से। सबसे पहले इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद कबीर के बीजक ग्रंथ से संग्रहित है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कर्म कांडों एवं आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि ये दोनों अज्ञानतावश बाहरी कर्म कांडों को वास्तविक धर्म मान बैठते हैं। इन्हें धर्म के मर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है उचित कर्मों से व्यक्ति एवं समाज का मार्गदर्शन करना, परंतु ये केवल दिखावा करते हैं। वास्तव में ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। इनका यह अज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। बच्चों, अब मैं पद पढ़ रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें। सबसे पहले है, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बैस्या के पायन तर सोए, यह देखो हिंदुआई। बच्चों, इन 3 लाइनों का अर्थ सुनिए। हिंदुओं के विषय में कबीर का कहना है कि ये वर्ण भेद में विश्वास करते हैं, अर्थात जाति पाति के भेद में विश्वास करते हैं। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति को अस्पृश्य मानता है। उसे अपने पात्रों अर्थात बर्तनों को छूने नहीं देता, परंतु स्वयं वैश्यागमन जैसे निम्न कर्म में लिप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि हीन कर्मों में लिप्त या लीन है। यह केवल श्रेष्ठ होने का दिखावा करना जैसा है, अर्थात जो हिंदू लोग हैं केवल यह दिखावा करते हैं कि मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है।
मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। अब बच्चों, पहले तो जो कबीरदास थे उन्होंने हिंदुओं पर कटाक्ष किया, अब उसके बाद उन्होंने मुसलमानों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है, मुसलमानों की दशा भी कुछ भिन्न नहीं है। ये दिखावा करते हैं कि पीर औलिया बनकर माया मोह से दूर है, दूसरी ओर अपनी रसना के आगे विवश हैं, केवल स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं। जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन राह है जाई। बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ा कि जो मुसलमान हैं केवल अपने रसना अर्थात जीव के स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं। जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं, ये कबीर ने सवाल उठाया है। समाज की नीतियों के प्रतिकूल होकर रक्त संबंधों में विवाह करते हैं, अर्थात अपनी रिश्तेदारी में ही अपने बच्चों का विवाह कर लेते हैं। सत्य की राह से दोनों ही धर्म भटके हुए हैं, इस प्रकार इन दोनों को ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बच्चों, जो आपने ये पढ़ा पहला पद, इसमें विशेष क्या है उसको सुने व समझें। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, सधुकड़ी भाषा में भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति हुई है। शब्द चयन भावपूर्ण व भावानुकूल है। सब सखिया कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। और बच्चों, इसका जो अगला पद है वो है गेय पद, मुक्तक शैली है, सहज व सरल भाषा है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको पहला पद भली भांति समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं पद नंबर 2, जो इस प्रकार है, बालम आओ हमारे गेहरे। बच्चों, सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय है, अर्थात इसका प्रसंग प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं। प्रसंग इस प्रकार है बच्चों, प्रस्तुत पद बीजक संग्रह से उद्धृत है। यहाँ कबीर का भक्त रूप द्रष्टव्य है। इस पद में कबीर ने स्वयं को जीवात्मा को अर्थात अपनी आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति मानकर परमात्मा रूपी पति से वियुक्त जीवात्मा की विरहावस्था का चित्रण किया है। अब बच्चों, इसकी जो व्याख्या है वो सुने। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखियाँ देहरे। कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात बालम किसको कहा गया, परमात्मा को, उनको पुकारने और उनको बुलाने के लिए कहते हैं, हे ईश्वर आप हमारे घर में आओ, तुम्हारे बिन जो मेरा ये शरीर है वो एक दुखिया की भांति हो गया है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नींद रे। कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। बच्चों, इसका ध्यान पूर्वक हिंदी अर्थ सुने। परमात्मा से मिलन न हो पाने के कारण कबीर को एक वियोगिनी की भांति न अन्न भाता है, न नींद आती है। निर्गुण मार्गी संत कवियों ने साधक को नायिका तथा परमात्मा को नायक के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पति परमात्मा अर्थात ईश्वर निराकार, परंतु पत्नी साधक साकार रूप में विद्यमान है। कबीर निर्गुण और सगुण दो विभिन्न मतों के बीच एक साम्य स्थापित करते दिखाई देते हैं। बच्चों, कबीर ने स्वयं को पत्नी मानकर कहा है, सब कोई कहे अर्थात सभी आपकी नारी कहते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप मेरी सुध कभी भी नहीं लेते, दिल से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह, अर्थात आपने मुझे अपने अंदर नहीं बसाया, ये कैसा प्यार है। मुझे अन्न अर्थात अनाज अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती और घर में पड़े रहना तो बिल्कुल भी नहीं भाता। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, मुझे तो केवल आपसे ही प्रेम है, अर्थात हे परमात्मा मुझे तो आपसे ही स्नेह है, मेरी आत्मा आप में मिलना चाहती है। कोई ऐसा पर उपकारी, पियूसो कहे सुनाए रे, कोई इस संसार में ऐसा है जो मुझे अपने ईश्वर के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे सके। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए, जब तक मेरी आत्मा आपके परमात्मा में लीन नहीं होती
मेरे इस दिल को या मन को शांति उत्पन्न नहीं होगी। अब बच्चों, जो हम अपने पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं, एक बार उस भाषा में सुन ले इसका हिंदी अनुवाद। परमात्मा से मिलन न हो पाने के कारण कबीर को एक वियोगिनी की भांति न अन्न भाता है न नींद आती है। निर्गुण मार्गी संत कवियों ने साधक को नायिका तथा परमात्मा को नायक के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पति परमात्मा निरंकार परंतु पत्नी साधक साकार रूप में विद्यमान है। कबीर निर्गुण और सगुण दो भिन्न मतों के बीच एक साम्य स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। अब बच्चों, ये पद आपने पढ़ा, इसमें विशेष क्या है उसके बारे में जानकारी ले लें। पहला मुख्य बिंदु है बच्चों, कबीर का भक्त रूप दृष्टव्य है। ज्ञान चक्षु खुलने पर साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए आतुर हो जाता है। रस वियोग अर्थात श्रृंगार भक्ति रस है। भाषा सदुकड़ी है। दुखिया देह कोई कहे जीव जाय में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, इसमें एक ही शब्द जो अक्षर है बावर्ण, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कामिन को है प्यासे को नीर, इसमें है दृष्टांत अलंकार। लय एवं तुकबद्ध ज्ञेय पद शैली, अर्थात इसको हम गाकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको कबीर के ये पद भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।